4,500 साल पहले 480 फीट ऊंचे ये जायंट स्ट्रक्चर ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा आखिर किसने बनाए, जिनको बनाने के लिए 23 लाख पत्थरों को एक के ऊपर एक करके जोड़ना, जिनमें एक पत्थर का वजन 50 टन हो। ऐसे में बिना किसी टेक्नोलॉजी, बिना किसी टावर क्रेन की मदद के, ना ही कोई लेवलिंग इक्विपमेंट, फिर इन विशाल पत्थरों को एक्यूरेट शेप में तराशना और सही पलंब और लाइन में ऊपर नीचे लगाना, वो भी बिना किसी मॉडर्न इक्विपमेंट के, वाकई में हैरान कर देने वाली बात है। रिजुविनेट थिंग्स चैनल पर आप लोगों का एक अमेजिंग वीडियो में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। 4,500 साल पहले बनाए गए ये जायंट स्काई स्क्रैपर, वो भी बड़े बड़े स्टोन पीसेस से, जिनको इतना एक्यूरेट तराशा गया, वो भी बिना किसी एडवांस टेक्नोलॉजी के। ऐसे में इन विशाल पत्थरों का वजन 50 टन है, जो कि 50 क्रेटा कार के बराबर है। ऐसे में इन पत्थरों को शिफ्ट करके लाना और लगाना वाकई में आर्कियोलॉजिस्ट टीम को हैरानी का सबब बना हुआ है। आखिर ये काम किससे कराया गया? क्या वो लोग गुलाम थे या फिर इजिप्ट की ही काबिल लेबर थी? 4,500 साल पहले बनाए ये पिरामिडों ने हजारों साइक्लोन, अर्थक्वेक को झेला, लेकिन हैरानी की बात ये है, ये आज भी ज्यों के त्यों खड़े हुए हैं। इनका कुछ नहीं बिगड़ा। ऐसे में इन बने हुए जायंट स्ट्रक्चर का राज जानना जरूरी था। आखिर ये विशाल स्ट्रक्चर कब बनाए और क्यों बनाए, और इन बड़े बड़े पत्थरों को बिना मशीन के यहाँ लाना और लगाना वाकई में बयां करना मुश्किल है। 2.5 लाख पत्थरों से मिलकर बना ये स्ट्रक्चर इतना वजनी है कि 16 एम्पायर स्टेट बिल्डिंग को मिला दिया जाए तब जाकर इसके वेट की बराबरी कर पाए। लेकिन सवाल अभी भी ये था, आखिर इतने बड़े स्ट्रक्चर को एक्यूरेसी के साथ कैसे बनाया गया? ऐसे में इन सब चैलेंजेस के राज जानने के लिए साइंसदान और आर्कियोलॉजिस्ट टीम को मैदान में उतारा गया। सबसे पहले जो मुश्किलात एंशिएंट इजिप्टियन इंजीनियर्स ने फेस की होगी, वो है एक स्टेबल जमीन का सही आकलन करना, जो 2.5 लाख पत्थरों का वजन आसानी से सह सके। दूसरा, 13 एकड़ में बना इस जायंट स्ट्रक्चर का बेस रखने के लिए उस जमीन का एक्यूरेट लेवल करने का काम, जो एक बेइंतहा मुश्किल काम था, क्योंकि उस समय ना ही कोई ऑटो लेवल, ना ही कोई थोडोलाइट। फिर आखिर ये कैसे पॉसिबल हो पाया? ऐसे में एक्सपर्ट इंजीनियर रॉबर्ट बोवाल का कहना था, उस समय एंशिएंट इजिप्टियन इंजीनियर ने पोलर स्टार के राइज एंड सेट से नॉर्थ डायरेक्शन का सही अनुमान लगाना। ऐसे में वो एक राइट एंगल लाइन मार्क कर बाकी बची हुई अलाइनमेंट को लाइन और कॉर्ड की मदद से सेट किया जाता होगा। अब समस्या थी 13 एकड़ जमीन को परफेक्टली लेवल करना। ऐसे में जहां आज स्प्लिट लेवल और ऑटो लेवल जैसी मशीन का यूज किया जाता है, लेकिन इजिप्टियन इंजीनियर्स ने उस समय ये कैसे किया? ऐसे में ब्रिटिश एक्सपर्ट इंजीनियर डेनिस स्टोक्स का कहना था, उन्होंने स्प्लिट लेवल की तरह एक वाटर चैनल फुल पिरामिड लेंथ तक बनाकर उसमें पानी डाला होगा, जिससे टॉप का लेवल डिफरेंस क्लियरली नजर आता है। ऐसे में ये मसला भी एंशिएंट इजिप्टियन इंजीनियर्स ने सोल्व कर लिया। लेकिन 25 लाख पत्थरों को एक दूसरे के ऊपर लगाना भी एक चैलेंजिंग टास्क था। ऐसे में इजिप्टियन इंजीनियर ने लकड़ी के राइट एंगल में जुड़े ये पीस, बीच में लटका हुआ पलंब इसमें कारगर साबित हुआ। बेसिकली इस वुडन राइट एंगल लकड़ी के पीस को फ्लैट पत्थर के सरफेस पर रखा जाए तो इस पलंब का सेंटर लाइन साथ मिलने पर पत्थर सही से कटा हुआ है। उन्होंने स्प्लिट लेवल की तरह एक वाटर चैनल फुल पिरामिड लेंथ तक बनाकर उसमें पानी डाला हुआ, जिससे टॉप का लेवल डिफरेंस क्लियरली नजर आता है। ऐसे में ये मसला भी एंशिएंट इजिप्टियन इंजीनियर्स ने सोल्व कर लिया। अब प्रॉब्लम थी तो बस 1 मिलियन पत्थरों की खदान का होना, फिर उन पत्थरों को सही से तराशना और इतनी दूर से ट्रांसपोर्ट कर एक के ऊपर एक लगाना, वो भी उस जमाने में जब कोई टेक्नोलॉजी का नामो निशान भी ना हो। ऐसे में डेनिस स्टोक कायरो में मौजूद पत्थरों की खदान का मुआवजा करने पहुंचते हैं। डेनिस को यकीन था जरूर इन पत्थरों को किसी सॉफ्ट मेटल से तराशा गया होगा। डेनिस स्टोक ने वहां से मिलने वाले कॉपर से चीजल बनाया। जब एक्सपेरिमेंट किया गया तो पत्थर आसानी से कट गया, लेकिन एंशिएंट इजिप्ट कॉपर बाकी जगह मिलने वाले कॉपर से बिल्कुल मुख्तलिफ था, क्योंकि एंशिएंट इजिप्ट में मिलने वाला कॉपर इम्प्योर था। ऐसे में ये कॉपर प्योर की तुलना में ज्यादा मजबूत होता है। अब ये तो ठीक है, लेकिन समस्या थी ग्रेनाइट स्टोन, जो कि पिरामिड के चेम्बर में यूज किए जाने वाला एक किस्म का पत्थर, जो कि एक लाइम स्टोन की तुलना में ज्यादा मजबूत होता है, जहां आज के दौर में इसे ग्राइंडर मशीन से काटा जाता है। ऐसे में इस ग्रेनाइट स्टोन को उस जमाने में कैसे कट किया गया होगा? ऐसे में डेनिस स्टोक का मानना था इन्होंने इसे कट करने के लिए एक कॉपर सा का यूज किया होगा, साथ में सैंड मटेरियल, जो इस स्टोन को कट करने में मदद करता है। लेकिन हैरानी की बात ये थी, इन पत्थरों को 25 mm कट करने में 4 घंटे का समय लग गया था। एंशिएंट इजिप्शियन लोगों को एक पत्थर को कट करने में 4 महीने का समय लगा होगा, जो कि चैलेंजिंग टास्क था। अब समस्या थी इन पत्थरों को ट्रांसपोर्ट करना और इनको लगाना। मिलियन ऑफ स्टोन को ट्रांसपोर्ट करना और लगाना कोई आसान काम नहीं था। ऐसे में ना ही उनके पास कोई मॉडर्न व्हीकल था, ना ही कोई टावर क्रेन। ऐसे में आर्कियोलॉजिस्ट की थ्योरीज का कहना है उन्होंने बोट्स के जरिए इन पत्थर को शिफ्ट किया और लगाने के लिए रैंप का यूज किया गया,
ये रैंप वन साइड जिगजैग या स्पाइरल शेप में बनाए गए होंगे। लेकिन ये सब तो ठीक है, बट अभी भी मिस्ट्री थी। आखिर वो कौन लोग थे जिन्होंने इन मिलियंस पत्थरों को तराशा और इस जायंट स्ट्रक्चर को बेइंतहा हार्ड वर्क के साथ खड़ा किया? क्या वो लोग गुलाम थे? क्या उन लेबर्स पर जुल्म किया गया? ऐसे में जब मिले कंकाल को डीएनए के लिए फोरेंसिक लैब भेजा गया तो मालूम पड़ा वो कोई गुलाम नहीं थे, बल्कि इजिप्टियन लेबर थी जिन्हें मेडिकल फैसिलिटी से लेकर सारी सुविधाएं दी जाती थी। ऐसे में इन लेबर्स द्वारा बनाया गया जायंट स्ट्रक्चर आज भी ज्यों के त्यों खड़ा है, जो वाकई में बयां करना नामुमकिन है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो भी आपको भरपूर पसंद आई होगी। आपके लाइक्स और कमेंट्स के लिए तहे दिल से शुक्रिया।